Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fit and fine. So, 10th में आके कैसा लग रहा है? Are you excited? मैं तो बहुत excited हूँ 10th क्लास को पढ़ाने के लिए. तो चलो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट चैप्टर है बेटा, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं हमारे. तो हम इनको क्या करेंगे कि पार्ट्स में इसको कवर करेंगे. एकदम से सारा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, धीरे 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 सारी चीज़ों को समझेंगे. तो आज है हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट लोगों के लिए कैसे वेरी करता है. ठीक है, तो पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होगी हमारी कि डेवलपमेंट है क्या. चलो खुद से पूछो, पहले वीडियो को रोको जल्दी से और सोचो कि ये डेवलपमेंट होता क्या है. ज्यादा तो नहीं रोक दी ना वीडियो, चलती रहने देना, कभी तुम सोचते ही रह जाओ. मैं बता दूंगी यार, टेंशन मत लो. देखो डेवलपमेंट होता क्या है. कोई भी चीज को आप ना ये बोल सकते हो कि यार अपग्रेड हो गई है ना. मतलब जिस चीज कोई भी चीज अपग्रेड हो गई है. लाइक मैंने ना पहले ना आईफोन जो था मेरा 13 था, अभी मेरे पास 14 है. तो आईफोन ने क्या कर लिया है, डेवलपमेंट कर लिया है. अच्छा जी, दूसरी चीज आप ये कह सकते हो कि कोई ना कोई उसमें ना बेहतरी हो गई है, आपकी जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा अच्छी हो गई हैं, आपके लिए ईज जो है वो बढ़ गया है, ये सब चीजें हो गई हैं, तो आप उसको डेवलपमेंट कह सकते हो. लेकिन सिर्फ बढ़ना भी डेवलपमेंट नहीं होता. अब कैसे? अब भैया हर साल तो आपका जो है हाइट भी बढ़ती है, तो क्या वो डेवलपमेंट होगी? हर साल आपकी हाइट जरूर इंक्रीज होती है, और ये जो है वो आपकी ग्रोथ होती है. हर साल तो आपका वजन भी बढ़ता है. अब तुम 60 किलो से 100 किलो के हो जाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम डेवलप हो गए हो. अनहेल्दी हो तुम लोग, ठीक है ना, तो अपना वजन कम करो, डेवलपमेंट का नाम मत दो इसको. तो अब डेवलपमेंट होगी क्या. देखो, जब आप में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और वो ग्रोथ आप में कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज डेवलपमेंट. ऐसे बढ़ जाना या अपग्रेड हो जाना तो फिर हम ग्रोथ कह सकते हैं कि ग्रोथ हो गई है, नहीं. डेवलपमेंट के लिए आप क्या करोगे, मतलब हाँ ग्रोथ के लिए वो ठीक था. डेवलपमेंट का आप किसको कहोगे कि जब आप में कोई क्वालिटेटिव, आप में या किसी भी चीज में जो भी फैक्टर्स होते हैं, किसकी डेवलपमेंट क्या हुई, तो उस फैक्टर में, उस चीज में, उसमें क्या हुआ, क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट हो गया है, इंक्रीज हो गई है वो चीज. अब जैसे कि आपका आईक्यू इंक्रीज हो गया है, दैट इज योर डेवलपमेंट. हाँ, उसको ये मत बोल देना मेरी ग्रोथ हुई है. आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वेट बढ़ गया, ये सब चीजें क्या है, आपकी ग्रोथ, राइट. लेकिन आपका आईक्यू बढ़ गया, आपने बहुत ज़्यादा मतलब कि आपने बुक्स इंक्रीज कर ली हैं, पढ़ना शुरू कर दिया है, और अब आप एक बेहतर इंसान हो गए हो, आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, ये आपकी डेवलपमेंट है. अब ये तो था पर्सनल. अब पर्सनल चीज़ें हमारी बुक में तो आएंगी नहीं, हमें तो पढ़ना है भाई देश का डेवलपमेंट क्या होता है, विदेशों का डेवलपमेंट क्या होता है. अब हम बड़े हो गए ना, तो बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर देते हैं. तो बड़ी बातें क्या होंगी, अपने से आगे आ जाओ, पूरे देश की बात करते हैं. ठीक है, अब देखो भाई, अब देश की बात करेंगे कि एक देश दूसरे देश से डेवलप्ड है या नहीं है, उसमें कौन सा अंडर डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग कंट्री है. सुना है ना ये सब हमने. हम ये भी बोलते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, पाकिस्तान इज अ कंट्री. ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया. अब हमें ये देखना है, पहली लाइन जो इसमें हमारी लिखी हुई है, हम सिर्फ ये वाला बॉक्स करने वाले हैं आज, ठीक है, दूसरे वाले पे मत कूदना, वो सेकंड पार्ट में करेंगे. तो देखो, डाइवर्स गोल्स होते हैं अमंग इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल कंट्री के लिए, या कोई भी हो, इंडिविजुअल फॉर्म हो सकती है, इंडिविजुअल आपकी इंडस्ट्री हो सकती है, तो उनके लिए जो डाइवर्स गोल हो सकते हैं. हो सकता है मेरे लिए डेवलपमेंट जो है वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो सकता है जो आपके लिए डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट ना हो, राइट. हो सकता है मैं सोचती हूँ कि भाई अगर मैंने कोई भी बुक्स पढ़ी हैं, सपोज मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में ऐड ऑन किया है, तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि हाँ मैंने कुछ डेवलप किया, अदरवाइज नहीं हुआ. ठीक है, कोई और हो सकता है सोचता है कि भाई यार मैंने अगर मेकअप करना ज़्यादा अच्छे से सीख लिया तो क्या नाम है वो डेवलप हो गया है. कोई और सोचता है कि उसने अगर खाना बनाना अच्छा सीख लिया, या उसने पेंटिंग करना अच्छी सीख ली, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं. मतलब हर इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग हैं. फर्म के लिए हो सकता है कि वो चाहती है फर्म की ना आप जैसे हमारी सेल्स अगर इंक्रीज हो जाए तो हम उसको डेवलपमेंट मानेंगे. कोई हो सकता है कि भाई हमारी
प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए हम एक चीज तो समझ गए कि डेवलपमेंट जो है वो डाइवर्स गोल्स होते हैं, यानी कि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। हर इंडिविजुअल के लिए उसका जो गोल है डेवलपमेंट के वो अलग अलग होती हैं, राइट। अब ये समझ गए हो तो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है? डेवलपमेंट कैन वेरी मीनिंग एंड इम्पैक्ट। अरे कुछ ज्यादा नीचे लाइन लग गई। मीनिंग एंड इम्पैक्ट, ठीक है बेटा। अब देखो डेवलपमेंट के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, अलग अलग उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। अभी कैसे समझोगे? मतलब इंडिविजुअल के लिए हमारा डेवलपमेंट जो है वो अलग है, ये तो आप समझ गए, राइट। लेकिन उसके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट तो हुआ, अब किसी के लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है, किसी के लिए ना हो। उसका इम्पैक्ट किसी पे कैसा होगा, किसी पे कैसा होगा। अब ये कैसे समझेंगे कि कैसा होगा? मैं हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। हंसते हंसते मजे से पढ़ेंगे। एक तो ना बर्डन मत बनाना चीजों को अपने ऊपर कि अरे यार 10th में आ गए कहीं बर्डन तो नहीं होगा। 10th बहुत मस्त है यार, आपकी इकोनॉमिक्स बहुत मस्त है यार, चिल मारो, मजे से पढ़ेंगे और क्या नाम है, नंबर भी आ जाएंगे बढ़िया बढ़िया, टेंशन मत लेना, ठीक है। मार्क्स के लिए मत पढ़ना कभी भी, एक मेरी एडवाइस है पर्सनल आप लोगों के लिए, मार्क्स के लिए कभी मत पढ़ो। पढ़ना है तो नॉलेज के लिए पढ़ो। आपने जितनी नॉलेज ली है ना बेटा वो कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आएगी। पता है बेटा, एक छोटा सा एक आपसे 5 मिनट और लेना चाहूंगी मैं, टॉपिक से हटके है थोड़ा सा लेकिन जिंदगी से जुड़ के है। वो ये है कि मेरे पापा कहते हैं हमेशा कि ना बेटा आप ना पैसा कमा लो, धन दौलत कमा लो, ये सारी चीजें आप कमा लोगे, ठीक है। वो आपसे कोई छीन सकता है, हो सकता है चोरी हो जाए, आपके आपने बहुत सारा पैसा जोड़ के रखा हुआ है, हो सकता है यार बैंकरप्ट हो जाए, यार आपका पैसा डूब जाए, आपने कहीं पैसा लगाया था वो शेयर्स का मार्केट डाउन हो जाए। मतलब वो चीज आपके पास है रहे ना रहे, आप उसको वो नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। बट ज्ञान, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, जिसको आप जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगी। तो अगर इन्वेस्ट ही करना है ना अपना टाइम तो हमेशा नॉलेज पे करो, मार्क्स के पीछे, पैसे के पीछे, इन सब चीजों के पीछे मत भागो। आपको भागना है तो नॉलेज के पीछे भागो, ये आपको कभी धोखा नहीं देगी। आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह आपको धोखा देके भाग नहीं जाएगी, ये आपके साथ रहती है और जितना आप इससे प्यार करोगे ना ये दुगना आपसे प्यार करती है। तो चलो प्यार करते हैं अपनी नॉलेज से, अपनी डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं तो और सीखते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या सीखा कि डेवलपमेंट क्या होता है, लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मीनिंग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अलग अलग कैसे हो सकता है। 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहली चीज बेटा हमने ले लिया, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास है ना 2 टाइप के लोग हैं। पहला तो है हमारे पास, मैं हर बार गलत जगह पेन चला देती हूँ। एक तो है बेटा हमारे पास फार्मर, ठीक है, और दूसरी चीज है हमारे पास एक लेबर। मेरे ना राइटिंग पे मत जाना, मैं बहुत ही अच्छी राइटिंग लिखती हूँ मुझे पता है। और क्या नाम है उस पे, मतलब आप लोग ये मत सोचना कि मैम की राइटिंग इतनी अच्छी है या गंदी है। मैं ना डॉक्टर बनने वाली थी, फिर वो राइटिंग मैंने उसी हिसाब से अपनी कन्वर्ट कर ली, बट लास्ट में जाकर मैंने सोचा नहीं यार टीचर बन जाती हूँ, तो इसीलिए मेरी राइटिंग तो वही वाली रह गई और दिमाग टीचरों वाला हो गया। ठीक है, तो मेरी राइटिंग के साथ काम चला लेना। कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगी आपका, ये बात पक्की है। राइटिंग के साथ थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो चलो भाई पढ़ जाए फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करना। फार्मर और लेबर। अब देखो भाई एक फार्मर है, फार्मर इन द सेंस प्रॉस्परस फार्मर है, ठीक है। प्रॉस्परस है यानी कि वो अपने नीचे लेबर रख रहा है, अपने फार्मिंग जो उसका लैंड है, उसका एरिया है, उसमें वो क्या कर रहा है, लेबर रखता है, किराए पे लेके आता है, वेजेस देता है उनको। अब देखो भाई फार्मर क्या चाहता है कि मेरे को जो लेबर है वो कैसी मिले, महंगे में मिले कि सस्ते में। अब महंगा सस्ता भी इन द आप एक नंबर ले लो, नंबर जैसे कि हम कहते हैं भाई 300 रुपए में कि 500 रुपए में। अब आप खुद को सोचना, खुद बन जाओ फार्मर। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा रूल यही है, जो भी पढ़ रहे हो खुद बन जाओ एक बार में, मजे आएंगे बहुत। देखो खुद एक प्रॉस्परस फार्मर बन जाओ, ठीक है। तो एक प्रॉस्परस फार्मर क्या सोचता है, मैं सोचता हूँ कि मेरी कॉस्ट कम से कम आए जब भी मैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करूँ। अब वो कॉस्ट कम कैसे आएगी भाई, मैं जो भी लेबर लेके आऊँ वहाँ पे, जो भी मेरे बंदे आ रहे हैं जो बीज को सो करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे, सारा काम करने वाले हैं, तो वो कैसा हो, वो बहुत ही लो कॉस्ट पे हो। मेरे को जो लेबर है वो 300 रुपये में मिल जाए, 400 रुपये में मिल जाए, मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर वही लेबर मेरे को 500 रुपये में मिल रही है तो मेरे को लगेगा यार महंगा हो गया थोड़ा सा, है ना। तो महंगी लेबर एज अ फार्मर मैं नहीं चाहूंगी। अच्छा अब दूसरी चीज, अब लेबर बन जाते हैं। फार्मर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बनते हैं क्या, लेबर। अब हम मजदूर हैं,
ठीक है, मजदूरी करती है। ये दिहाड़ी पे आए हैं बब्बू, दिहाड़ी हमको ठीक देना, अगर दिहाड़ी ठीक ना ही दोगे तो हम तो हमारे यहाँ पे काम ना ही करेंगे, ठीक है। अब लेबर हो तो कितने मांगोगे बताओ, लेबर है तो हम कहेंगे हम तो 500 रुपया में काम करेंगे, अगर तुमको देना है तो दो, नहीं तो वो दूसरे वाले बाबूजी है ना, हम उनके खेत पे जाके काम कर रहे हैं ठीक है। तो अब लेबर है भाई, अब लेबर को आपको लेबर क्या चाहेगी, मैं अगर लेबर हूं तो मैं यही चाहूंगी कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिले, दिहाड़ी ठीक है ज्यादा से ज्यादा मिले मेरे को। अब मेरे को वेजेस ज्यादा मिलेंगे तो ही मेरा घर चलेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरे को सैलरी लेनी है, मेरे को वेजेस लेने हैं, तो मैं क्या चाहूंगी, ज्यादा मिले, राइट। अब आप दोनों के प्रोस्पेक्टिव को देखो, फार्मर चाहता है लो वेजेस और लेबर चाहता है हाई वेजेस, क्लैश हो गया ना। मतलब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि डेवलपमेंट कैन वेरी, मीनिंग और इम्पैक्ट दोनों की दोनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं। डेवलपमेंट अगर होता है, अगर डेवलपमेंट हुआ और सरकार ने एक मतलब मान लो मिनिमम वेजेस तय कर दिए और वो मिनिमम वेजेस उसने 500 तय करे, तो बेचारा फार्मर वो कहेगा कि यार मेरे को तो ज्यादा पे करना पड़ रहा है। मिनिमम वेजेस अगर 300 कर दिए तो लेबर कहेगा यार मेरे को तो कम में काम करना पड़ रहा है। तो मतलब बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका क्लैश हो रहा है दोनों चीजें, ठीक है, ओपिनियंस जो है वो क्लैश हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले ले, अगर किसी को यहाँ पे भी नहीं समझ में आया सपोज, तो मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, क्विक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक एरिया है हमारा फॉरेस्ट का एरिया, ठीक है, सब लोगों ने वो मूवी भी देखी होगी भेड़िया, उसमें भेड़िया मूवी में जो वरुण धवन होता है वो एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू उस जो फॉरेस्ट वाला एरिया वहाँ पे आता है। उसका काम क्या होता है वहाँ पे, उसका काम ये होता है कि वो लोगों को मना ले कि वहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। अब डेवलपमेंट होगा कैसे, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि वहाँ पे क्या बने, वहाँ पे रोड बन जाए ताकि कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, मॉल्स बन जाए वहाँ पे, ठीक है, ये स्विगी जोमेटो ये सब खुल जाए वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर एक प्राइवेट कंपनी चाहेगी तो वो ये सब वहाँ पे इंक्रीज करना चाहेगी ताकि वहाँ पे उसको सीधी सी बात है प्रॉफिट हो। अब वो जो लेकिन जो वहाँ के नेटिव होते हैं, नेटिव ये मतलब वो जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, क्या वो ऐसा चाहेंगे, वो क्या चाहेंगे, या फिर वो, और आप एक एनवायरमेंटलिस्ट के तरीके से भी देख सकते हो, एक एनवायरमेंटलिस्ट क्या बोलेगा, या वो लोग क्या कहेंगे कि भाई हम प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो यार, हम जैसे हम बहुत खुश हैं, ठीक है। एनवायरमेंट प्रकृति जो है वो भगवान ने हमें दी है, इतना घना इतना डेंस फॉरेस्ट है, आप प्लीज इसे कट मत करो, क्या वो परमिशन देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। तो मतलब एक सिनेरियो देखना, एक इकोनॉमिस्ट जो चाहता है कि वहां पे ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, वहां पे लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन एक एनवायरमेंटलिस्ट क्या वो चाहेगा कि वहां पे जो है ये सारी चीजें आए, मॉल आए, सड़कें आए, जिसकी वजह से बहुत सारा फॉरेस्ट जो है बेटा वो कट जाएगा, ठीक है, बहुत सारे पेड़ कटेंगे, बहुत सारा नुकसान होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लैश आ रहा है, फिर से क्लैश आ रहा है ना कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, ठीक है, अगर हम एक इकोनॉमिस्ट के तरीके से देखें तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अगर हम एक एनवायरमेंटलिस्ट के तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ हो सकता है और किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट जो है क्या, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल के लिए, और तीसरी चीज कि इनका जो मीनिंग है और जो इम्पैक्ट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। मैं बार बार पूछ रही हूँ आप लोगों से, अगर नहीं समझ में आया ना तो फटाफट से नीचे कमेंट कर देना और बता देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी तुम्हारे लिए। कोई डरने की बात नहीं है, जब पूजा मैम है साथ तो डरने की क्या बात, ओके। ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई, ठीक है, कट करते हैं। मिलेंगे अब पार्ट 2 में जहाँ पे हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ओके बेटा। तभी के लिए बाय बाय, और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तंदुरुस्त हैं तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे, नॉलेज ले पाएंगे, ठीक है, बाय बाय।